मेरा जन्म दरअसल पुनमल्ली में हुआ था और जब मेरे माता पिता के 6 बच्चे थे, मेरे पिता ने सोचा कि अब उनके लिए अपने 6 बच्चों की परवरिश करने का समय आ गया है और उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसके बाद उनका और कोई भी बच्चा होगा। लेकिन 7 साल बाद अचानक मेरी माँ गर्भवती हो गई और उन्हें पूरा यकीन था कि यह एक लड़का ही होगा, लेकिन एक लड़की के रूप में मेरा जन्म हुआ। और मेरे माता-पिता ने मुझे उस धर्म और समुदाय के तरीकों के अनुसार पाला। सो मैं एक अनुशासित ब्राह्मण परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ और इसलिए मुझे हर सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और सबसे पहले हमें स्नान करना पड़ता था और इसके बाद हम 40 मिनट तक पूजा कक्ष के सामने श्लोक और वेदों का पाठ करते थे, क्योंकि एक ब्राह्मण घर में ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और इस तरह के माहौल में मैं बड़ी हुई। लेकिन जब मैं लगभग 12 साल की थी, स्कूल में मैं काफ़ी घमंडी थी और मेरी हरकतें लड़कों जैसी थी। सो मेरे माता-पिता ने सोचा कि अगर मैं नहीं बदली तो शायद मुझसे कोई भी शादी करने को तैयार नहीं होगा और इसलिए उन्होंने मुझे गर्ल्स स्कूल में डाल दिया और फ़ॉर्च्यूनेटली वह स्कूल एक मिशन स्कूल था। सो जब मैं वहाँ गई, मुझे विशेष रूप से वहाँ की गतिविधियों ने काफ़ी आकर्षित किया, जहाँ हर मंगलवार और गुरुवार को एक समय होता था जहाँ वे बाइबल से शिक्षाएं देते थे और संगीत और डांस सिखाते थे। सो बाइबल में तो मेरी कोई रुचि नहीं थी, बल्कि मुझे तो केवल संगीत और डांस में रुचि थी। सो हर मंगलवार और गुरुवार को मैं वहाँ मौजूद रहती थी और अचानक उस वर्ष में मैं अपनी पहली बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गई। मेरे सिर से पैर तक मुझे खुजली हो गई थी। सो मेरे माता-पिता ने मेरे शरीर पर सभी तरह की दवाइयाँ आजमाई, लेकिन यह बिल्कुल ठीक नहीं हुआ और मैं इसी स्थिति में स्कूल जाया करती थी, लेकिन इसके बाद मैं किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले पाई। मैंने बस अपनी पढ़ाई जारी रखी, इसके अलावा और कुछ नहीं। सो जाहिर-सी बात है, मैं काफ़ी निराश हो गई थी, लेकिन अचानक एक दिन क्लास में मेरी एक लेडी टीचर ने कहा कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? मैंने कहा ठीक है, आप प्रार्थना कर सकती हैं, क्योंकि वो मेरी टीचर थी, सो मैं उसे मना भी नहीं कर सकती थी। और उसने मेरे लिए प्रार्थना की और फिर उसने मुझे एक डॉक्टर के बारे में बताया। उसने कहा कि वह बहुत अच्छा डॉक्टर है और वह एक ईसाई डॉक्टर है। लेकिन जब उसने कहा कि वह एक क्रिश्चियन डॉक्टर है, मुझे यह टैगलाइन पसंद नहीं आया। खैर जो भी हो, मैं अपने पेरेंट्स के साथ उस डॉक्टर के पास गई। लेकिन इससे पहले कि हम इस डॉक्टर के पास जाते, देखिए मैं एक ऐसी बच्ची थी जो हर बात पर तर्क करती थी। मैं हर बात पर सवाल उठाती थी और इसी वजह से मैं ज़्यादातर समय परेशानी में पड़ जाती थी और मुझे क्लास से बाहर भेज दिया जाता था, क्योंकि मुझे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए रहता था। सो उस दिन भी मैंने उस डॉक्टर के पास जाने से पहले यह प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना यह थी, मैंने कहा, यीशु, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और लोग कहते हैं कि आप बीमारियों को भी चंगे करते हैं। इसलिए यदि आप मुझे ठीक कर देते हैं तो मैं आपका अनुसरण करूंगी। और इस प्रार्थना के बाद हम उस डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने मुझे केवल 6 दिनों की दवाइयाँ दी, जिसकी कीमत केवल 6 पैसे प्रति गोली थे। और तीसरे दिन मैं ठीक हो गई और देखिए, अब मैं बहुत डरने लगी, क्योंकि मैंने कहा था कि यदि मैं ठीक हो जाती हूँ तो यीशु का अनुसरण करूँगी। और इसके बाद अगर मैं यीशु का अनुसरण नहीं करती हूँ तो मेरे साथ क्या होगा? इसका क्या परिणाम होगा? यह सोचकर मैं घबराने लगी थी। और उस सप्ताह स्कूल में एक रिट्रीट था, जहाँ मैंने 3 बातें सीखी, जिन्होंने मुझ पर काफ़ी प्रभाव डाला। पहला, हम सभी पापी हैं, चाहे आपने कभी हत्या नहीं की है या झूठ नहीं बोली है। और पहली बार मुझे ये सुनकर सभी के सामने बहुत समानता महसूस हुआ। मैंने कहा, वाह! सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ तो सभी पापी हैं। भगवान का शुक्र है। इसके बाद दूसरी बात उन्होंने बताया कि आप किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी पंथ से हो, लेकिन यीशु मसीह सभी के लिए आए थे। और तब मेरे अंदर ये ख्याल आया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए तो और भी अच्छी बात है। मुझे चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सदस्य बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वहाँ खुद को पंजीकृत करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु तो सबके लिए आया था। और इसके बाद फिर उसने तीसरी बात कही कि यीशु मसीह एक धर्म नहीं बल्कि एक रिश्ता है। मैंने कहा ठीक है,
मैं इस तथ्य को स्वीकार करती हूँ कि वह सभी के लिए आया था, किसी धर्म के भगवान के रूप में नहीं आया था और सभी पापियों के लिए आया था। और फिर उन्होंने कंटिन्यू किया कि पाप के कारण हम सभी ईश्वर से अलग हो गए और इसलिए यीशु क्रूस पर मर गया और फिर जी उठा। सो स्वतंत्र विकल्प और इच्छा से जो उसने आपको दिया है, आपके पास उसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का विकल्प है। सो उद्धारकर्ता वाला भाग मेरे लिए स्वीकार करना आसान लगा, लेकिन यह प्रभु वाला भाग वास्तव में मुझे परेशान करने लगा। और कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाए। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि क्लास में कई बार मैंने उत्तर जाने बिना अपने हाथ उठाए हैं और शिक्षक ने मुझे बाहर भेज दिया है। सो मैंने कहा कि इस बार मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं गंभीरता से ईश्वर के साथ डील कर रही थी। और इसके बाद मैं इंतज़ार कर रही थी कि अगली रहस्यमयी बात क्या होगी। और वह कहती है कि मैं आप में से हर एक के पास आकर बैठूंगी और मैं आपसे बात करूंगी, और कुछ ही देर में वह मेरे पास आकर बैठती है और कहती है, क्या आपने संदेश को समझा? मैंने कहा हाँ, यह अंग्रेजी में था, जिस भाषा में मैं बोलती हूँ। ज़रा यहाँ गौर करें, कोई भी अपने शिक्षक से इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन मुझे लगता था कि मैं आज़ाद हूँ, मुझे बोलने की आज़ादी है। और फिर उसने कहा, आप मानते हैं कि आप पापी हैं? मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं आपको अपने पाप के बारे में नहीं बताने जा रही हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि अब जब तुम समझ ही गई हो तो तुम्हें मुझे अपने पापों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम स्वर्गीय पिता यीशु से बातें क्यों नहीं कर सकती हो, और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनने के लिए क्यों नहीं कहती, और तुम उसका अनुसरण करना क्यों नहीं चाहती हो? तब मैंने कहा कि मैं प्रार्थना करना नहीं जानती हूँ, मैं केवल श्लोकस और वेदों को जानती हूँ, मैं प्रार्थना करना नहीं जानती। और तब उसने कहा, अच्छा, तुम अपने पिता से कैसे बातें करती हो? मैंने कहा, मैं अपने पिता से बात करने के लिए तैयारी नहीं करती हूँ, वो मेरे पिता हैं, मैं उसकी लाडली हूँ। सो मैं बस उनकी बाहों में दौड़ जाती हूँ, उन्हें चूमती हूँ और गले लगती हूँ। फिर उसने कहा कि तुमने संदेश को समझ लिया है। जैसे तुम अपने संसारिक पिता से बातें करती हो, कुछ ही शब्द और अधिक भावनाएं, तो ठीक इसी तरह तुम अपने स्वर्गीय पिता से बात क्यों नहीं कर सकती? मैंने कहा ठीक है, लेकिन ईमानदारी से। मैं उस दिन जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके घर वापस जाना चाहती थी। लेकिन फिर भी जब मैंने वहाँ प्रार्थना करना शुरू किया, मेरे दिल में कुछ घूमने लगा। मुझे नहीं पता था कि यह क्या था, और मैं कह रही हूँ कि मैं पापी हूँ और प्रभु यीशु, आप मेरे पापों को क्षमा करने आए और क्रूस ने यह साबित कर दिया है। देखिए, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन यह सब मेरे अंदर कैसे जीवित हो गया। सो मेरा मानना है कि उस दिन परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर काम कर रही थी, और मैं उस रात घर वापस गई और मैंने कहा, प्रभु यीशु, अब मैं आपको जानती हूँ और मैं आपका अनुसरण करना चाहती हूँ। और मैं अभी तक बाइबल से कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं कल सुबह तक मैं अपने जीवन में एक अलग बदलाव को देखना चाहती हूँ। सो मैंने यीशु से ऐसे कहा और मैं सो गई। और अगली सुबह हमेशा की तरह मैंने आपको हमारे घर की दिनचर्या के बारे में बताई थी। सो जब मैंने स्नान किया और पूजा कक्ष में आकर बैठ गई, और देखिए, मेरी माँ ने मुझे हर दिन पूजा कक्ष में जो कुछ भी कहना सिखाया था, वो सभी चीज़ें मेरे दिमाग से गायब हो गई। और मेरे लिए यह बड़ी ही खुशी की बात थी। लेकिन जैसे ही मेरी माँ ने देखा कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, उसने मुझे पकड़ लिया और कहा, क्या तुम्हें किसी लड़के से प्यार है? क्योंकि मैंने जो कुछ भी तुम्हें सिखाया था तुम भूल चुकी हो, और बस जीसस 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 का नाम जप रही हो। और उसने मुझे मेरे घुटनों के नीचे पीटना शुरू कर दिया और कहा, चलो, मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उसे याद रखो। लेकिन आज तक, यकीन मानिए, यह मेरे दिमाग में वापस नहीं आया। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने और उसका अनुसरण करने के बाद भी 12 सालों तक मैं अपने माता पिता के साथ रहना जारी रखती हूँ। इसका मतलब है कि मैं 12 सालों तक चर्च नहीं गई, क्योंकि बाइबल की एक आज्ञा कहती है, अपने माता पिता का आदर करो
और तुम लंबी आयु पाओगे। सो मैं निश्चित रूप से लंबी आयु चाहती थी और इसलिए मैंने कहा कि मुझे उस आज्ञा का पालन करना चाहिए और मुझे झूठ ना बोलना पड़े, इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे अपने माता पिता से झूठ बोलना पड़े। लेकिन यीशु ने अपने तरीके से मुझे एक बात सिखाई। उन दिनों मैंने बाइबल को याद करना शुरू कर दिया और परमेश्वर के वचन मेरे दिल में समा गया और मुझे बदलना शुरू कर दिया। पहले मैं भाषा का बहुत अजीब तरीके से इस्तेमाल करती थी। सो मुझे लगता है कि मेरी पहली हीलिंग मेरी जीभ में हुई। यह मेरा पहला चमत्कार है। और जो लोग मुझे सबसे ज़्यादा जानते हैं आज, वे मुझसे कहते हैं कि सबसे अच्छी बात जो तुम करती हो जया, वह यह है लोगों को प्रोत्साहित करना। और दूसरा जो हुआ वह यह था कि मेरे पहले जन्मदिन पर ही मुझे पहला अस्थमा अटैक आया था और मुझे कई सालों तक अस्थमा था। लेकिन जैसे जैसे मैं यीशु के पीछे चलती रही, मैंने कहा प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस अस्थमा से छुटकारा दें। लेकिन देखिए, इसके बाद मैं तुरंत ठीक नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप मसीह में चलते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन अचानक से गुलाब का फूल बन जाएगा। मैंने भी काफ़ी सफ़र किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दृढ़ रहना और वास्तव में उनकी जीत देखना और पूरी तरह से संतुष्ट रहना सिखाया। और 24 साल की आयु में जब मैं 26 जनवरी को दिल्ली में अपनी दूसरी नौकरी पर गई, मैं खुद को आइसक्रीम खाने से नहीं रोक पाई, जिसे मैंने 23 साल से नहीं खाया था। लेकिन अगले दिन मुझे अस्थमा नहीं हुआ। चकित होने वाली बात। सो दूसरे दिन मैंने अपनी जांच करवाई और रिपोर्ट ने मुझे चकमा दिया। मुझे अब अस्थमा की कोई समस्या नहीं थी। और जैसे जैसे मैं यीशु में चलती रही और काम और हर चीज़ों में आगे बढ़ती रही, 35 की उम्र में मैं गोरी हो गई, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं आज। मैं भी अन्य भारतीय की तरह पैदा हुई थी, लेकिन मुझे विटिलिगो नामक एक बीमारी हो गई और मैं पूरी तरह से गोरी हो गई। और मेरा गोरा होना काफ़ी मौलिक रूप से और काफ़ी तेज़ी से हुआ और 1 साल तक मैंने संघर्ष किया। लेकिन आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपने दिखने के तरीके को लेकर सीमित नहीं महसूस करती। मैं सीमित महसूस नहीं करती और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कभी भी परमेश्वर से इसके विषय में सवाल नहीं करती, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ। और मेरा मानना है कि पिछले 17 सालों में ऐसा होने के बाद मैं और भी ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करने में सक्षम हूँ। और मैं आपके साथ साझा करने के लिए एक चुटकुला नहीं भूल सकती। आप जानते हैं, मेरे पति एक मलयाली हैं और जब वह एक युवा के रूप में बड़े हो रहे थे, तो उसने हमेशा सोचा कि वह एक गोरी लड़की से शादी करने जा रहा है, लेकिन उसने एक भूरी लड़की से शादी की। और 7 साल बाद परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरी कर दी, उसकी पत्नी को गोरा बनाकर। और मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर का अपना हास्य है। सो यह मेरा और एक बड़ा चमत्कार था। और तीसरा चमत्कार जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, मैं अपने पति अब्राहम के साथ 25 साल से विवाहित हूँ, लेकिन हमारे अपने बच्चे नहीं हैं और मुझे इसके बारे में कभी असंतोष महसूस नहीं हुआ और मुझे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं। और मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि संतोष उसमें है जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो आपके पास है। लेकिन जो आपके पास नहीं है, उसमें वास्तव में संतोष नहीं है। और अंत में प्रभु यीशु ने मेरे पति और मुझे, हम दोनों को दूसरों की सेवा करना सिखाया। और जैसे ही मैंने यीशु का अनुसरण करना शुरू किया, मैंने जो सबसे ज़्यादा प्रार्थना की उनमें से एक यह थी, प्रभु, मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहती हूँ जो अन्य लोगों की सेवा कर सके जब वे उदास, उत्पीड़ित और दमित हो। मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसी प्रार्थना क्यों की और आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से यही कर रहे हैं। मसीह यीशु का अनुसरण करना एक ही बार का पवित्र अनुभव नहीं है। यह एक रोज की यात्रा है जहाँ परमेश्वर हम में से हर एक में विशेष चरित्र का निर्माण करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं अंधकार में थी, लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे ज्योति में लाया है। मैं ऐसी थी जो सिर्फ खुद से प्यार करती थी, लेकिन अब मैं दूसरों से प्यार करती हूँ। और मैं हमेशा हर चीज़ में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सबसे ऊपर रहने के लिए बेचैन रहती थी, लेकिन आज मैं सबको आगे रखकर मैं आखिरी में रहने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।